रेडियो क्वेट उर्दू नशरियात के प्रोग्राम शामिल सुखन में हम पेश करते हैं अंदाज़े बयां और किस्मत में सितारा न सही शाम तो देंगे, ए मौज हवा फिर कोई पैगाम तो देंगे। ठहरे हुए पानी में गिरा के कोई कंकर, खामोश नदी को कोई पैगाम तो देंगे। सामिअीन, इस प्रोग्राम में हम झलक दिखलाएंगे मुख्तलिफ किरदारों की मज़ाहिया, संजीदा, दिल को छू जाने वाले अंदाज में। एहसास की डोरी में हमें बांधने वाले बेनाम से रिश्ते को कोई नाम तो देंगे। गुजरे हुए लम्हों के फटे चाक सिएंगे, इस हिज्र में आँखों को कोई काम तो देंगे। पेश खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े बयां और। लफ्ज कुछ नहीं कहते, अंदाज़े बयां बोलता है। हर शब्द मेरे अंदर दबा इंसान बोलता है। सामिअीन, रेडियो क्वेट की उर्दू नशरियात से आइए सुनते हैं। औरत सरापा रहमत है। माँ, बीवी, बहन और बेटी की सूरत में वो सबका ख्याल रखती है। इसके बावजूद बेटी की पैदाइश को पसंद नहीं किया जाता। ये बेटियाँ कैसी होती हैं? आइए जानिए हमारे प्रोग्राम के जरिए। जी हाँ, आज हमने एक बेटी को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाय, काश मैं बेटा होती, बेटी नहीं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि बेटे की अहमियत ज्यादा होती है ना आंटी। बेटे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बेटियों से। अब देखिए आंटी, आपने भी मुझे 2 मर्तबा बेटा ही कहकर पुकारा, बेटी नहीं। अच्छा, चलो ये बताइए हमारी प्यारी बिटिया का नाम क्या है? जी, अब ठीक है। अब आप मुझे बिटिया कह रही हैं। आपने मुझे मेरी पहचान से पुकारा। आंटी, मेरा नाम उरुसा है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। शुक्रिया आंटी। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ आपसे? जी बोलिए। मुझे आपका बिटिया कहना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मेरी भी कोई पहचान है, वरना जिसको देखो बेटी पसंद है। क्या आपसे किसने कहा? आंटी, कहा तो किसी ने नहीं, मगर मुझे महसूस होता है। अरे, कैसे महसूस हुआ आपको? जैसे मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि तुम्हारी कोई जगह अगर बेटा होता तो वो आराम से कर लेता। मगर मैं भी हार नहीं मानती आंटी। अपने आप को पूरी तरह से साबित करने की कोशिश करती हूँ कि मैं भी हर काम कर सकती हूँ। मैं कोई बेटों से कम थोड़ी हूँ। अच्छा, तो आप कैसे साबित करती हैं? जरा मुँह में भी बताएं। आंटी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन खैर मैं आपको बताती हूँ। जैसे बाबा और अम्मा के साथ घर का सौदा लेने जाती हूँ तो सारा सौदा घर तक मैं अकेले ही ले जाती हूँ, क्योंकि बाबा की कमर में दर्द है और अम्मा उठा नहीं पाती। और अगर कभी मेरा दिल ना चाहे सौदा उठाने का, कभी ऐसा भी होता है ना आंटी, आपका दिल नहीं करता सौदा उठाने का, तो बाबा अक्सर कह देते हैं तुम्हारी जगह अगर बेटा होता तो वो सब उठा लेता। फिर मुझे बुरा लगता है। मैं अपने आप को बेटे के बराबर ताकतवर साबित करने के लिए सारा सौदा दोनों हाथों में भर भर कर, आंटी आपको पता है, जब मैं पूरा सौदा दोनों हाथों में भर भर कर उठाती हूँ, मेरे हाथ लाल हो जाते हैं और दोनों हाथों में सौदा भर भर कर घर तक पहुँचा देती हूँ। फिर अम्मा से सवाल करती हूँ, अम्मा अब बताइए मैं आपका बेटा हूँ ना? अम्मा मुस्कुराकर गले लगा लेती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ, ये मेरी बेटी नहीं
मेरा बेटा है। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो, बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हो, अम्मा की बिटिया हो, आंगन की मिट्टिया हो, अम्मा की बिटिया हो, आंगन की मिट्टिया हो, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठियां हो। अच्छा बिटिया, तो ये बताइए आपकी क्या कोई भाई बहन नहीं है? आप इकलौती हैं? जी आंटी, मैं इकलौती हूँ और वो भी बेटी। अगर बेटा होती तो अम्मा को ज्यादा बातें सुननी नहीं मिलती। बातें? जी आंटी, कैसी बातें बिटिया? अम्मा को तो बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। अब जैसे यही के घर का वारिस कौन होगा, खानदान की नस्ल कैसे चलेगी, बुढ़ापे में अम्मा अब्बा को कौन देखेगा। बेटा होता तो वो देख लेता, पर मैं तो बेटी हूँ ना आंटी। पर बिटिया आजकल तो बेटा बेटी सब बराबर हैं। जी आंटी, शायद आप सही कह रही हैं, पर मैं अपनी जिंदगी में ये साबित करके जरूर रहूंगी कि मैं बेटी ही सही, मगर मैं अपने अम्मा अब्बा को संभाल सकती हूँ। अल्लाह, इतनी छोटी सी हूँ और इतनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं आंटी, मैं छोटी नहीं हूँ, 16 साल की हूँ, मैट्रिक कर चुकी हूँ और पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। पढ़ाई के साथ ट्यूशन? बिटिया फिर अभी तो आप 11वीं जमात में होंगी और साथ ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। जी आंटी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। सुबह में कॉलेज जाती हूँ और शाम में LKG से लेकर क्लास 3 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ताकि अम्मा अब्बा का सहारा बन सकूँ, उन पर बोझ न बनूँ। खुद कमाऊंगी तो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूंगी ना आंटी, अपने कॉलेज की फीस खुद भर सकूंगी, फिर किसी को भी मैं बोझ नहीं लगूंगी ना। वाह बिटिया, इतनी छोटी सी उम्र और इतनी मेहनत और बुलंद इरादे, क्या बात है। शाबाश शाबाश, मेरा तो दिल खुश हो गया आपसे बात करके। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं, ये शीशे दिया गुड़िया रब जाने के कुड़िया कि ना जमिया कि ना ले जानिया है, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप किसकी ज्यादा लाडली हैं, अपने बाबा की या अम्मा की? लाडली? पता नहीं आंटी, अब्बा ने मुझसे कभी प्यार का इजहार ही नहीं किया। वो हमेशा यही कहते हैं, मेरी डांट में ही मेरा प्यार है। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई आंटी, डांट में प्यार कैसे होता है? मुझे लगता है मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। मैं बेटी हूँ, मुझे भी प्यार और शफकत की जरूरत है आंटी। मेरा दिल चाहता है अब्बा मुझसे प्यार से बात करे। अगर मैं कभी कोई गलती करूँ तो वो मुझे प्यार से समझा दे। मगर आंटी पता नहीं वो प्यार से बात क्यों नहीं करते मुझसे। जब मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ वो अपनी बेटियों के साथ कितने प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो मेरा दिल भी चाहता है कि मुझसे भी कोई प्यार से बात करे। बिटिया, बाप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और यकीनन आपके अब्बा भी आपसे बहुत मोहब्बत करते होंगे। आंटी शायद करते होंगे, पर मुझसे इजहार नहीं करते। बाहर वालों से जब वो बात करते हैं तो बहुत प्यार से, मगर जब घर आते हैं तो खामोश गुस्से में रहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उकताहट होने लगती है आंटी इस माहौल से। मेरा दिल करता है मैं घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, कहीं ऐसी जगह आंटी जहां मुझे सब प्यार करे। बिटिया,
ये तो अच्छी बात नहीं। घर वालों से ज्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, मगर शायद आप मेरी ये बात अभी न समझ पाए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। पर आंटी, मुझे जो महसूस हुआ मैंने तो वही कह दिया। वैसे आंटी, अगर मैं बेटा होती तो कितने मजे होते ना। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे कहीं भी जाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाता। मेरा जहाँ दिल करता मैं चली जाती और अब्बा अम्मा को भी फिक्र ना होती। मेरा इतना दिल चाहता है मैं बाहर घूमने जाऊं, सहेलियों के घर जाऊं, मगर अब्बा जाने ही नहीं देते। कहते हैं घर में रहो, अम्मा का हाथ बटाओ काम में। इतना तो काम करती हूँ अम्मा के साथ मिलकर, क्या थोड़ा मैं अपने आप को वक्त नहीं दे सकती? क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है आंटी? ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। इनका बचपन भोला भाला, भोली भाली सी इनकी जवानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। सबके दिल की सारे घर की ये रानियां हैं। सबके दिल की सारे घर की ये रानियां हैं। ये चिड़िया एक दिन फिर से उड़ जानियां हैं। कोई इनका हाथ न छोड़े, कोई इनका दिल न तोड़े, ते सच्चे रब दिया मेहरबानियां हैं। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। अच्छा बिटिया, ये बताइए जी कि आपकी कितनी सहेलियां हैं? आंटी, मेरी 4 सहेलियां थी और अब एक रह गई है। अरे क्यों? वो आंटी जो सबसे अच्छी थी और वही अब मेरे साथ है। हर लड़की का अपना मिजाज होता है, आपको तो पता है। और आजकल की सारी लड़कियां मूडी है। जो मेरे मिजाज को समझती है वो सिर्फ नूर ही है। वैसे तो मैं क्लास में सबसे बातें करती हूँ, सबकी सहेली हूँ, मगर सबसे अहम सहेली मेरे लिए नूर ही है। जरा हमें बताएंगे आप कि नूर में ऐसी क्या बात है जो आपको पसंद है? जी आंटी, नूर बिल्कुल मेरे जैसी है। उसे भी वही पसंद है जो मुझे पसंद है। हम एक दूसरे की बात को भी आसानी से समझ लेते हैं और सबसे अच्छी बात आंटी, हम बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। और जब मैं उदास होती हूँ तो नूर से बात करके मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप फारिग वक्त में क्या करती हैं? जी आंटी, मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर अपना वक्त अच्छा गुजार लेती हूँ। आपको पता है आंटी, फेसबुक पर बहुत सारे दोस्त मिलते हैं जिनके पास वक्त होता है आपसे बात करने का, आपकी तारीफ करने का। बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। घर में अब्बा हर वक्त टीवी और अम्मा काम में लगी रहती हैं। मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे पास। अच्छा चले ये बताएं, क्या आप बड़े होकर क्या करना चाहती हैं? आंटी, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर अम्मा कहती है जल्दी शादी कर दूंगी ताकि तुम हिफाजत से अपने घर की हो जाओ। अब आप ये देखिए आंटी, अम्मा तो ऐसे डरती है कि क्या मैं अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती? मुझे पता है अच्छा बुरा क्या होता है, मैं अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ। मगर बेटिया, ये दुनिया जालिम है। आप बेटियां बहुत मासूम होती हैं। माँ बाप को बस यही डर रहता है कि हमारी मासूम सी बेटी कहीं दुनिया के बहकावे में ना आ जाए। आंटी, एक बात बताऊं, वो बेटियां ही होती हैं जो माँ बाप की खुशी का ख्याल रखती हैं और उनकी इज्जत की खातिर सब्र करती हैं। बेटे नहीं कर सकते ये सब। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों?
सामने कराम, बेटी वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। कोई भी माँ बाप बेटी की पैदाइश से नहीं डरते। अगर वो डरते हैं तो बस बेटी के नसीब से। बेटियां तो बाप का दर्द समेटती हैं, माँ के आंसू पोंछती हैं, भाई के दुख लेकर उन पर अपने सुख लुटा देती हैं। ये बेटियां तो माँ जैसी होती हैं। सामने कराम, आज के इस प्रोग्राम में हमने वो आईना दिखाने की कोशिश की है कि जिन वजूहात की बिना पर हमारी बेटियां घर में मोहब्बत मिलने के बजाय बाहर ढूंढती है। बेटी जब नौजवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी होती है तो उसका हर अमल उसकी सोच और ख्यालात के मुताबिक होता है। ये वक्त बहुत खूबसूरत और मसरूर कुन होता है। हर चीज रंगीन और दिलकश नजर आती है। ख्यालों की दुनिया में गुम हो जाना अच्छा लगता है। अक्सर एक तसव्वुराती दुनिया में रहना अच्छा लगता है। इस उम्र में शख्सियात से बहुत जल्द मरूब होना, आइडियल बनाना और उनसे जज्बाती लगाव महसूस करना एक कुदरती अम्र है। ऐसे में अगर बाप और माँ का प्यार और तवज्जो ज्यादा हो जाए तो शायद हमारी बेटियां भटकने से बच जाए। कोशिश कीजिए अपनी बेटी को उसकी अहमियत का एहसास दिलाइए कि उसके वजूद से आपकी जिंदगी में रौनक है। अपनी बेटियों को अपना दोस्त बनाइए। उनके दिल की बात जानने की कोशिश कीजिए। उनके अंदर महरूमियों को जन्म न लेने दीजिए। बेटियां मासूम होती हैं। दिल के जख्म मिटाने को आंगन में उतरती बूंदों की तरह होती हैं। बेटियां फूलों की तरह होती हैं। तन्हा उदास सफर में रंग भरती हैं। बेटियां तितलियों की तरह होती हैं। बेटियां तो ताबीर मांगती दुआओं जैसी होती हैं। हद से मेहरबान, बयान से अच्छी बेटियां वफाओं जैसी होती हैं। सामने कराम, इसके साथ ही हमारी प्यारी बेटी उरूसा और मेजबान अंजुम फातिमा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सामने कराम, इस प्रोग्राम में बेटी का किरदार अदा कर रही थी निदा मिर्जा और मेजबान थी अंजुम फातिमा। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सामने कराम, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन में अंदाज़ बयां और तहरीर तरतीब व पेशकश अंजुम फातिमा, रजिया अशरफ और निदा मिर्जा। इखराज बरकत खान।